और अन्याय कर देता। अपने क्रोधों में आकर के मैंने इस नारी को श्राप दे देता। गुरुदेव, मुझसे बहुत भारी पाप होता गुरुदेव, क्योंकि आप मुझे समझाने में देर कर दिया गुरुदेव। मतंग ऋषि की जोला फटकने वाले था गुरुदेव। ये नारी है, कोई दुखारी है, कोई संकटधारी है। ये अबला नारी है, कोई संकट में फंसा हुआ है, और कोई सती है, इसका देवता का अंश है। इसलिए ये तप्पू को जंगल की पार करके मेरे कुटिया तक आया है। गुरुदेव, मुझे समझने में देर हो गया गुरुदेव, लेकिन फिर भी ये तो कोई देवता नहीं, ये तो मानव है। मुझे इस नारी से तो परिचय भी पूछ लेना चाहिए। ये कहां से आए हैं, किसका ये बहू हो, किसका तुम पुत्री हो, किस रास्ते से तूने इस तप्पू पर जंगल में आए हो, किस कारण से तूने यहां तक आए हो। बेटी, ये प्रणाम बाबा। कल्याण रहो बेटी, सदा सुखी रहो। बेटी, हाँ बाबा। तुम मुझे ये बताओ, इस तप्पू पर जंगल में तुम किस रास्ते से आए हो, कैसे आए हो, और कहां से आए हो, किसका तुम बहू हो, किसका तुम पुत्री हो, किस कारण से तूने इस तप्पू पर जंगल में आए हो, और किस कारण से तूने मेरे कुटिया की सर सफाई करके मेरे चरणों की सेवा कर रहा था। पुत्री, मुझे बताइए। बाबा, जरा हाँ पूछे के लिए मैं तैयार थी, आवाज कह के सुनाए। ये चंद्र घर हमार नया रही, पिताजी के नाम राजा चंद्रसेन, सासुर पर ये शहर गुजरात, ससुर के नाम राजा उग्रसेन, सासू के नाम सती माना, ननद के नाम सती बिरमा, या स्वामी के नाम संसार में या क्यों न लिया हम कौन, या हमरे नाम छी सती चंद्रा। एक समय की बात, जब चौदा रानी शहर गुजरात में छिला, एक बैकुंठ से नारद बाबा एक फल लगे, 13 सेकंड फल ग्रहण के लाग, या हम छिलका चाटला या आम रह गए, या स्वामीनाथ से सत करा के, या डोम चंडाल आते बन के वेले या कोर कलज भोजन में मामला गुदे। राजा गोपी चंद्र, मैंने अपने कानों से सुना था, आंखों से देखा नहीं था। मैंने अपने कानों से सुना था जो राजा गोपी चंद्र बहुत धर्मात्मा है, बहुत दानी है, बहुत दयालु है, लेकिन नहीं, ये तो बहुत भारी चंडाल निकला है, जो अपनी सती ब्याही की डोम चंडाल के हाथों तप्पू को जंगल में भेज दिया है, और डोम चंडाल के आदेश दे दिया है कि उसको कोर कलेजी काट करके मेरे पास लो। नारायण नारायण। गुरुदेव, ये तो घोर अन्याय हो रहा है। ये मतंग ऋषि कभी साहस नहीं करेगा। ऐसा अपराध मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। बेटी, बाबा, तूने इस समय इसी वक्त मुझे तुम आज्ञा दो, तो मैंने इसी समय इसी वक्त मैंने राजा गोपी चंद को अपनी श्राप से मैं जलाकर राख कर सकता हूं। नहीं बाबा, पतिव्रता नारी का धर्म नहीं बाबा, या स्वामीनाथ के लागे या बेबस होकर के या स्वामीनाथ या जी के जिगर के टुकड़ा है संसार में कहने जीवा बिन देहा नदिए बिन बारी
भामेरा व्याकुल मधुरा भामेरा व्याकुल मधुरा कोयल बिना बसा हम व्याकुल एक पति बिना जानत है भगवान। बाबा संसार में यह स्वामीनाथ जी केला केला लेकिन पतिव्रता नारी के धर्म ने यह स्वामीनाथ के कुछ समझ ऐसी लग रही। बेटी हाँ बाबा मैं जानता हूँ नारी को सीना बहुत कोमल होता है, इसलिए तू भी धर्मात्मा नारी हो, पतिव्रता नारी हो। तुम्हारा पास में तुम्हारे पति ने बहुत कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी तुम अपनी पति को इतनी कष्ट देते हो, अपनी पति को तूने क्षमा करते हो। तुम सत्यवादी नारी हो, तू धर्मात्मा नारी हो बेटी। धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है बेटी। ठीक है, मैं तुम्हें पति को क्षमा करता हूं, लेकिन तुम्हारे पास में जो संकट है तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम कहां जाओगे? तुम कहां वास करोगे बेटी? बाबा जब आप मुकार में से या बेटी कह के या सुन लाओ या आवाज बाबा या पिता पिता कह के पुकारा, लेकिन या घोर जंगल में या तपोवन जंगल में कहा जा पिताजी या आहाँ के शरण में आहाँ के कुटिया निवास करे पिताजी। बेटी पिताजी मैं तो साधु हूं और इस तपोवन जंगल में मैं निवास करता हूं। साधु को न कोई घर होता है ना कोई द्वार। साधु कभी भूखा भी रहता है, कभी भोजन भी करते हैं। मैं तो तुम्हारा पुत्री स्वीकार कर लूंगा, लेकिन साधु को पास में तो बहुत संकट होता है। क्या तुम्हें उतनी संकट काट कर रख सकते हो बेटी? पिताजी या कोई संकट या जते दुख पिताजी आप सर या उतने दुख सारे वाले हमसे पिताजी, लेकिन आज सिवाय कहीं नहीं जा सके पिताजी। तो ठीक है बेटी, चलिए मैं अपनी कुटिया को पास ले जाता हूँ। ठीक है पिताजी चलिए।
बेटी, क्या बात है बेटी? क्यों पिता पिता कहकर के आवाज लगा रहे हैं कुटिया में बेटी? क्या बात है? क्या तुम्हारे घट गया है बेटी? कौन सी समस्या पड़ गया है? बताइए बेटी। पिताजी, हाँ बेटी। एक बालक पैदा लग पिताजी, क्या? एक बालक पैदा लग। सीतार, तेरी कुटिया में बालक पैदा लिया है बेटी? ये तो बहुत खुशी का बात है गुरुदेव। ये कैसा दिन मुझे दिखा रहे हैं। आज मैंने हजारों करोड़ों वर्षों से आपकी नामों की ध्वनि रमाते थे इस कुटिया में, लेकिन मानव तो मैं कभी देखा नहीं था, तो बालक कहां से देख सकता हूं। लेकिन आज मेरा कुटिया को धन्य कर दिया गुरुदेव, धन्य कर दिया। मेरे कुटिया में बालक पैदा लिया है, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। पिताजी, मैंने बालक को देखने के लिए लड़ाई चौराऊ, चाहे बालक मैं अपनी ढोका खोलता हूँ बेटी, तूने सावधान हो जा। ठीक है। मैं इस बालक को देखने के लिए तरस रहा हूँ बेटी, तरस रहा हूँ। आवाज पिताजी। बेटी, पिताजी, इस बालक को मेरे सामने बुलाओ बेटी, या मुखार विधि देखने के लिए मैंने तरस रहा हूँ। ठीक है पिताजी। गुरुदेव, मैं तो कभी मानव देखा नहीं था गुरुदेव, फिर भी मैंने इस बालक एक प्रभु के रूप में देख रहा हूँ, चांद की टुकड़ा देख रहा हूँ, सूरज का ज्योति देख रहा हूँ। नारायण नारायण। बेटी, इस बालक को मैंने हस्तरेखा भी दे सकता हूँ, या नामकरण भी मैं ही करूंगा बेटी। ठीक है पिताजी। बेटी, पिताजी, इस बालक को मैंने नामकरण इसी माँ भगवती की दरबार में करूंगा, लेकिन तू तो एक दुखारी नारी हो बेटी, तू एक अबला नारी हो, बहुत संकटधारी हो। शास्त्रों पुराणों में कहता है, दोहा और पाती में कहता है, सुगा पंखी योगी 100 रुपया दासना, खाली हाथ नहीं देखना है।